कल के दर्स में इस बात पर गुफ्तगू हुई कि दलालत लफ्ज़िया वज़िया की जो अक़साम हैं और उसके बाद लफ्ज़ की बात शुरू हुई और जो लफ्ज़ उसकी अक़साम वादत माना के लिहाज से मुफ़रद की अक़साम, कसरत माना के लिहाज से, ये तमाम बातें जो है वो कल मुकम्मल हो गई। आज का जो हमारा सबक है उसका आगाज़ मफ़हूम से है। किसे? मफ़हूम। मफ़हूम की तारीफ़ आसान सी ये है, मा हसला फ़िज़्ज़हन, जो जो कुछ जहन में हासिल हो उसे मफ़हूम कहा जाता है। जो भी चीज़, जो कोई बात जहन में हासिल हो उसे क्या कहा जाता है? मफ़हूम कहा जाता है। टेबल उठा लें। सही है। मफ़हूम की दो किस्में हैं मशहूर, बल्कि हैं ही दो किस्में, या तो मफ़हूम जुज़ई होगा या मफ़हूम कुल्ली होगा। जुज़ई का मतलब क्या है कि जिसका नफ्से तसव्वुर, यानी जब आप उसका तसव्वुर करें तो वो तसव्वुर ही कसरत को रोक दे। वो तसव्वुर ही किसको रोक दे? यानी वो वहदत को चाहे, कसरत को वो खुद ही मफ़हूम रोक दे। जैसे लफ्ज़ ज़ैद, अमर, बकर, पाकिस्तान, इनका जो नफ्स तसव्वुर है ये खुद ही कसरत को क्या कर देता है? रोक देता है। तो इसकी तारीफ़ क्या होती है कि जिसका नफ्स तसव्वुर शिरकत कसीरेन से माने हो। शिरकत कसीरेन से माने मतलब रोकने वाला, यानी खुद नफ्स तसव्वुर ही कसरत को रोक दे। और कुल्ली, जिसका नफ्स तसव्वुर शिरकत कसीरीन से माने ना हो। जैसे रजुल, इंसान, किताब, कलम, इस तरीके से ये तमाम चीज़ें क्या बन जाएंगी कि इनका नफ्स तसव्वुर कसरत को क्या करता है? रोक देता है। बात समझ आ गई? कुल्ली ये है कि इनका नफ्स तसव्वुर शिरकत कसीरीन से माने नहीं है, यानी इनका नफ्स तसव्वुर कसरत को रोकता नहीं है। मतलब ये है कि एक ये होता है कि नफ्स तसव्वुर तो नहीं रोक रहा, लेकिन किसी और शे की वजह से, अवारिज़ात की वजह से वो कसरत को नहीं चाह रहा, तो उस पर फिर कलाम ये होता है कि ये मफ़हूम तो कुल्ली है, लेकिन जैसे आगे आ रही है ये बात कि वाजिबुल वजूद। अब वाजिबुल वजूद जो है ये नफ्स तसव्वुर कसरत से माने नहीं है, इसीलिए कुल्ली है। यानी फ़कत उसका तसव्वुर, नफ्स तसव्वुर का मतलब फ़कत उसका तसव्वुर, सही है। यानी खुद तसव्वुर ही, नफ्स तसव्वुर का मतलब खुद तसव्वुर ही कसरत से माने हो तो जुज़ी, कसरत से माने ना हो तो। अब वाजिबुल वजूद ये मफ़हूम कुल्ली है, लेकिन इसका खारिज में कितने फ़र्क पाए जाते हैं? तो नफ्स तसव्वुर यानी खुद तसव्वुर तो कसरत को नहीं रोक रहा, लेकिन दीगर दलाइल की वजह से खारिज में कितने ही फ़र्क पाए जा सकते हैं? एक फ़र्क पाए, ताद्दुद नहीं हो सकता। समझ आ गई आप लोगों को? तो बहरहाल ये कुल्ली और जुज़ी, वाजिबुल वजूद जो है एक इसका तसव्वुर है, यानी जिसका वजूद ज़रूरी हो, अदम महाल हो। अब ये नफ्स तसव्वुर कसरत को नहीं रोकता, लेकिन दीगर दलाइल को देखा जाए, यानी दीगर मज़ीद दलाइल या दीगर अवारिज़ात को देखा जाए तो फिर क्या होता है कि वाजिबुल वजूद तो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा वाजिबुल वजूद नहीं हो सकते। समझ आ गई? तो बहरहाल वाजिबुल वजूद का खारिज में एक ही फ़र्क पाया जाता है, यानी ताद्दुद वजबा नहीं होता,
बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं होते। बात समझ आई? तो ताद्दुद वुजबा बातिल भी है। तो नफ्स तसव्वुर के लिहाज से नहीं, तो नफ्स तसव्वुर कसरत को नहीं रोक रहा। खारजी जो चीज़ें हैं, यानी नफ्स तसव्वुर के अलावा जो दलाइल हैं, वो इस बात से माने हैं कि वाजिब जो है वो एक से ज़्यादा हो। समझ आ गई? जो तौहीद के हम दलाइल पढ़ते हैं ना, वो तौहीद के दलाइल इस बात पर मुशीर हैं कि वाजिब एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गई? तो नफ्स तसव्वुर नहीं रोक रहा कसरत को, लेकिन दीगर अवारिजात की वजह से पूरा। तो कोई कहे कि भाई वाजिबुल वुजूद तो एक ही है, तो हम कहेंगे कि है मफहूम कुल्ली, लेकिन खारिज में इसका एक ही फर्क पाया जाता है, और ज़्यादा का पाया जाना मुहाल है। ज़्यादा का पाया जाना मुहाल है। तो नफ्स तसव्वुर के लिहाज से नहीं, दीगर खारजी दलाइल की वजह से। समझ आ गई? या इसी तरीके से शम्स और कमर का जो तसव्वुर है, तो फरमाते हैं, ये मनातिका कहते हैं कि ये भी मफहूम कुल्ली है शम्स, लेकिन खारिज में इसका एक ही फर्क पाया जाता है। ज़्यादा का पाया जाना मुमकिन है, लेकिन खारिज में कितने फर्क पाए जाते हैं? एक ही फर्क पाया जाता है। तो ज़्यादा पाए नहीं जाते, पाए जा सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त है कि जब शम्स और कमर को इसके लिए नफ्से, यानी यूं समझ लें कि ये जो शम्स और कमर जिसको हम देखते हैं, इनका जो मफहूम है, इसको मफहूम कुल्ली समझा जाए। अगर इनको इनके लिए अलम समझा जाए तो ये खुद मफहूम जुज़ी बन जाएंगे। अगर शम्स और कमर को मफहूम, यानी इनके लिए अलम समझा जाए कि भाई ये जो हमें एक ख़ास शे नज़र आती है, इसका नाम क्या है? शम्स है। एक जो ख़ास शे नज़र आती है, इसका नाम जो है वो कमर है, तो अब ये क्या बन जाएगा? मफहूम जुज़ी बन जाएगा। अब ये कुल्ली नहीं रहा। सही है? लेकिन वो इसकी शम्स की तारीफ करते हैं कि ये ऐसा कौकब है जो आँख देता है और यूं करता है, फुला फुला की तारीफ जो फलासफा करते हैं इल्म तबीयात के अंदर या फल्कियात के अंदर, तो वो जो है उस मफहूम को देखा जाए तो फिर वो मफहूम कुल्ली होता है, और खारिज में उसका एक ही मिज़ाक पाया जाता है। तो आप मखसूस करने के लिए कुछ कहोगे ना, आगल इंसान, तो मफहूम जुज़ी बन गया। मुतलक इंसान कहो तो मोहम्मद अली तो नाम आपने ले लिया ना, तो ये तो जुज़ी है ना, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। कुल्ली कैसे होगा? मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना। फलासफा जो है वो शम्स और कमर की तारीफ करते हैं, डेफिनेशन करते हैं कि ये एक सैयारा है जो इस तरह का है। समझ आई? अब ये जब इन्होंने तारीफ और डेफिनेशन कर दी, अब वो डेफिनेशन जिस पर सादिक आएगी तो वो जो है वो उसका फ़र्क बन जाएगा। तो वो उस डेफिनेशन के लिहाज से तो मफहूम कुल्ली है ना। जैसे इंसान की तारीफ कर दी हैवान नातिक, अब जिस पर भी सादिक आएगा। सितारे की तारे की तारीफ करते हैं, अब वो जो हैं वो सब पर सादिक आता है। समझ आई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनको इसके लिए अलम मान लिया जाए, शम्स और कमर के खारिज में एक ही फर्द है, अगर इनको इसके लिए अलम ही मान लिया जाए तो फिर तो मफहूम जुज़ी बन जाएगा। लेकिन इसको अलम ना माना जाए, ये कहा जाए कि इसका मफहूम और है और उसका खारिज में एक ही फर्क पाया जाता है, तो फिर ये मफहूम कुल्ली बन जाएगा। मफहूम और इल्म के अंदर कोई फ़र्क नहीं है ख़ास, बस इतनी सी बात है कि मफहूमात जो है वो तसव्वुरात के अंदर उसकी बात लाते हैं। मफहूम को ये ख़ास कर देते हैं तसव्वुरात तक। सही है? यानी एक एक शे का जो मफहूम है, एक एक शे का जो तसव्वुर है, उसके साथ मफहूम को ख़ास कर देते हैं। सही है? और इल्म के अंदर फिर ये तसव्वुर और तस्दीक दोनों को लाते हैं, सिर्फ तसव्वुरात तक महदूद नहीं रहते। इसीलिए आपको मफहूम की बात जो है वो मौरिफ़ और कौल इशारे में मिलती है, और यानी मफहूमात की बात मौरिफ़ और कौल इशारे में मिलती है जो तसव्वुरात है। सही है? बहरहाल अब यहाँ पे ये कुल्ली की अक़साम बनाते हैं। पहली कुल्ली यानी पहली किस्म उसकी ये बनती है, यानी कुल्ली का खारिज में फ़र्क पाए जाने या ना पाए जाने के लिहाज से ये एक बात करते हैं। पहली किस्म क्या बनती है कि कुल्ली का खारिज में कोई फ़र्द पाया जाना
मुहाल हो, यानी ऐसी कुल्ली, ऐसा मफहूम कुल्ली जिसका खारिज में कोई फ़र्द पाया जाना क्या हो, मुहाल हो। जैसे इसमें मिसाल क्या है, शरीके बारी ताला, इसी तरीके से ला ला शैउन और ला मौजूदुन। सही है। अब ला शैउन ला मौजूदुन ये वो मफहूम कुल्ली है जिसका खारिज में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, कि खारिज में जो है वो शे है, इसी तरीके से खारिज में जो है वो मौजूद है। तो ला शे ला मौजूद का कोई फ़र्क खारिज में नहीं पाया जाता। समझ आ गई। इसी तरीके से शरीके बारी ताला, अल्लाह ताला का कोई शरीक, शरीके बारी ताला का कोई फ़र्क खारिज में नहीं पाया जाता। सही है। इसीलिए यहाँ पे एक बात समझ लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो आप पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कलमा तय्यबा, उसमें इला से मुराद क्या है? इला का मतलब क्या है? माबूद बरहक। क्या है? सही है। यहाँ पे क्या है? इला से मुराद माबूद बरहक। अगर जो है वो यहाँ पे मुतलकन माबूद हो, चाहे वो हक हो या बातिल, तो फिर ये नफ़ी दुरुस्त नहीं, क्योंकि माबूदान बातिला तो पाए जाते हैं दुनिया में। ये हिंदू जिसको पूछते हैं ये माबूद बातिल है या नहीं, तो इसलिए नफ़ी दुरुस्त नहीं होगी। तो इला के अंदर जो मफहूम है वो क्या है? माबूद बरहक। समझ आई। अब जब माबूद बरहक हुआ तो फिर ये इस्तिस्ना मुत्तसिल दुरुस्त बन जाएगा यहाँ पे। सही है कि आप यहाँ पे इस्तिस्ना मुत्तसिल करोगे कि माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। सही है। माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं, और माबूद बातिल तो वो है ही बातिल। समझ आ गई। तो ये बात जो है वो यहाँ पे याद रहे कि इला से मुराद क्या है। सही है। इसके लिए अगर आपने पढ़नी हो तो अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक छोटा सा रिसाला है, तरकीब कलमा तय्यबा, तरकीब कलमा तौहीद करके शायद उसका नाम है। मकालात बंदियालवी के अंदर भी मौजूद है और पहले तो ये अलग से भी छपा था। अब ये मकालात बंदियालवी की तीसरी या चौथी जिल्द के अंदर शायद मौजूद है। तो आप जो है वो इस कलमा तय्यबा की तरकीब जो है वो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हज़रत ने बिल्कुल वज़ाहत के साथ इसको लिखा है कि इला से मुराद क्या है? माबूद बरहक है। माबूद बातिल नहीं ले सकते, माबूद मुतलक भी नहीं ले सकते, माबूद बरहक ही लेंगे तो ये इस्तिस्ना दुरुस्त बनेगा। सही है। समझ आ गई। और ख़बर इसकी मौजूदुन निकलेगी, मुमकिन नहीं निकलेगी। मौजूद निकलेगी, मुमकिन नहीं निकलेगी। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हक मुमकिन नहीं है, तो ये कलमा का मफहूम ही सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या खबर निकलेगी? मौजूद, यानी माबूद बरहक के अलावा कोई, यानी अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक मौजूद नहीं है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, हकीकत में तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह के अलावा माबूद बरहक मुमकिन है, हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो मुहाल है। तो फिर यहाँ मौजूद क्यों खबर निकाल रहे हैं? फिर तो मुमकिन निकाल के इस कलमे को दुरुस्त बनाओ। यानी ये कहो कि अल्लाह के अलावा माबूद बरहक मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता, यानी मुहाल है। शरीके बारी ताला मुहाल है, तो फिर मुमकिन निकाल के खबर को दुरुस्त बनाओ और जुमले को दुरुस्त बनाओ। तो इसका जवाब ये दिया, फरमाते हैं कि असल में मसला ये था कि मुखातब क्या हैं कलमा तय्यबा के? कलमा तय्यबा के मुखातब फलासफा हैं या मुशरिकीन मक्का थे? मुशरिकीन मक्का है ना। सही है। और दीगर मज़ाहिब वाले, तो वो क्या करते थे? वो अल्लाह के अलावा माबूद बरहक मौजूद मानते थे। अल्लाह के अलावा माबूद बरहक मौजूद मानते थे। वो ये जितने भी बुतों को पूछते थे उन सबको माबूद बरहक समझते थे ना, वो खुद तो माबूद बातिल नहीं समझते थे। तो अब जो उनके मुखातब हैं, यानी कलमा तय्यबा के अव्वल मुखातब जो है वो कौन है? ये
मुशरिकीन मक्का है और दीगर मज़ाहिब जो उस वक्त थे वो लोग हैं। तो अब वो चूंकि मौजूद मानते थे तो इसलिए नफी किस बात की होगी? मौजूद की। यहाँ फलासफा से कोई बात नहीं है, यहाँ इम्कान और जो है ना वो इम्तिना की बात नहीं चल रही। समझ आ गई? और अगर मुमकिन निकालो तो फिर कलमा तय्यबा का माना में फसाद कैसे होगा? एक तो ये कि मुमकिन निकाल के कह रहे ना माना सही करो, तो फिर फसाद लाजिम आएगा कि इल्ला से पहले जिस चीज़ की नफी होती है इल्ला के बाद उसका सबूत होता है, तो फिर अल्लाह के लिए इम्कान का सबूत होगा। और अगर जो है ना मौजूद खबर निकाले तो पीछे मौजूद की नफी हो कि अल्लाह के लिए किसका सबूत होगा? मौजूद का सबूत होगा। बात समझ आई आपकी? तो फिर जो है वो मैंने जैसे आपको कहा ना कि मुमकिन निकालेंगे तो जो है वो जो यानी कलमे के अंदर फसाद लाजिम आएगा। समझ आई? वो फसाद ऐसे लाजिम आएगा कि इल्ला का कायदा ये होता है, यानी इस्तिस्ना का कायदा ये होता है कि पहले जिसकी नफी होती है बाद में उसका इस्बात होता है, या पहले जिसका इस्बात होता है बाद में उसकी नफी होती है। तो इल्ला से पहले किसका इस्बात था? मौजूद का इस्बात था, मौजूद की नफी थी, तो इल्ला के बाद अल्लाह के लिए मौजूद का इस्बात होगा। और अगर मुमकिन निकालोगे तो फिर अल्लाह के लिए इम्कान का सबूत होगा, मौजूद होने का सबूत नहीं होगा, और ये दुरुस्त नहीं है। समझ आ गई? अल्लाह के लिए इम्कान का जो है वो तर्जुमा यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। सही है? ये कलमे के अंदर फसाद लाजिम आ जाएगा। ये इसी तरह है जैसा कि आलिमुल गैब फला युज़िरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह ताला गैब का इल्म जानने वाला है और वो अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता मगर अपने रसूलों में से। तो पहले जिस चीज़ की नफ़ी होगी इल्ला के बाद उसी चीज़ का इस्बात होगा। तो पहले गैब की नफ़ी थी, इल्ला के बाद उसी गैब का इस्बात होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आई? अब बताओ, फला युज़हिरु अला गैबिही, ये गैब की इजाफत अल्लाह की तरफ है। अच्छा, यहां किसी खास गैब की बात हो रही है? कोई तखसीस है कि ये वाला गैब की बात हो रही है? नहीं। तो इजाफ जैसे अलिफ लाम के अंदर कायदा है कि अलिफ लाम जब आद खारजी का ना हो तो या तो जिनसी की तरफ इसको ले जाओ या इस्तिगराकी की तरफ इसको ले जाओ। इसी तरीके से इजाफत में भी कायदा है कि जब जो है वो इजाफत होगी, जैसे गैबिही, गैब की इजाफत हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है, गैब की इजाफत किसकी तरफ है? अब जब यहाँ पे इजाफत के अंदर भी ये बात होगी कि यहाँ मुराद आद खारजी है या इस्तिगराकी है, जब दलील नहीं है आद खारजी की तो किस पे मामूल किया जाएगा? तो फिर जिस चीज की नफी होगी उसी चीज का इस्बात होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फला युज़हिरु अला गैबिही आदा, अपने गैब पर, अपने कुल्ली गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता मगर अपने रसूलों में से जिसे चाहे उस पे इल्म गैब कुल्ली पर मुत्तले कर देता। बात समझ आई? तो ये तकारीर जो है ना, ये हमारे असातिज़ा इसी तरीके से दर्स बयान करते करते बयान करके चले जाते थे। मैं ये कह रहा था कि जैसे अलिफ्लाम के अंदर ये कायदा है कि अलिफ्लाम आद खारजी का होगा, जैसे फासा फिरौन रसूला, फिरौन ने जो है वो रसूल की नाफरमानी की। ये रसूल कौन है? जिसका पीछे जिक्र हुआ कि हमने जो है वो रसूल को फिरौन की तरफ भेजा तो फिरौन ने उसी रसूल की नाफरमानी की। तो ये अर रसूल पे जो अलिफ्लाम है ये आद खारजी का है। समझ आई? तो अगर आद खारजी की तायीन ना हो कि यहाँ किसी खास मुराद है तो फिर वहां पे जो है उसको मामूल किया जाएगा इस्तिगराक पर या जिनसी पर। ये इख्तिलाफ है। जिनसी भी लो तो भी हमें जो है ना मसला नहीं, इस्तिगराकी लो तो भी हमें मसला नहीं। तो इसी तरीके से इजाफत के अंदर भी यही कायदा चलता है कि जब मुजाफ की इजाफत होती है मुदाफिले की तरफ तो वहां पे तखसीस होती है, यानी आद खारजी है कि किसी खास चीज का बयान चल रहा है इस वजह से यहाँ पे वही मुराद है, या फिर जो है क्या कहेंगे कि ये इस्तिगराक की तरफ दलील हो रही है। समझ आ गई? ये नजमुर रहमान के शुरू में ये बात वहां पे लिखी हुई है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही आदा के अंदर ये नजमुर रहमान में बात लिखी है। हाँ,
देखो यहाँ पे हम जो है वो अताई की बात कर रहे हैं ना, फला युद्ध हीरू वाला गैबी, तो वो जो गैब अता करता है उसकी बात हो रही है ना, कि वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं करता। तो यहाँ पे वो अल्लाह तबारक व तआला खुद उस गैब की बात करने लगा है ना, कि जिस पर यानी मुत्तले जिस गैब पर नहीं करता। तो यहाँ पे इत्तिला की बात आ रही है ना, तो जब इत्तिला की बात आएगी तो अताई की बात तो खुद आ जाएगी, फिर जिसे चाहता है उसे मुत्तले करता है, फसाद नहीं आएगा। समझ आ गई? हाँ, ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है वो ना अता करे। जैसे हम ये कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म गैब जो कुल्ली हम बात करते हैं, वो हम कहते हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया कि जब से कायनात बनी उस वक्त से लेके जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। हम इस गैब को जिसे माकाना और मायकून कहते हैं, इसको कुल्ली मानते हैं। समझ आई? तो बाकी तो मुहालात का इल्म है, ये तो सब मौजूदात है ना, माकाना और मायकून मौजूदात है, तो मुहालात का इल्म तो और है। समझ आई? तो हम जो मान रहे हैं वो तो सारा मौजूदात का इल्म मान रहे हैं, मुहालात का कहाँ मान रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ मुहाल है तो अल्लाह जानता है। समझ आई? तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सब क्या है, मौजूदात। सही है? बहरहाल ये बात निकली तो इसको समझ लें कि इल्ला के पहले जिस चीज़ की नफी होगी, इल्ला के बाद उसी चीज़ का क्या होगा, इस बात होगा। ये कायदा जो है ना वो आइंदा याद रहेगा। तो यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह में मुमकिन खबर निकालें तो कलमे में फसाद लाजिम आ जाएगा। एक बात तो दुरुस्त हो जाएगी कि अल्लाह ताला के अलावा माबूद बरहक हो ही नहीं सकता, इतनी बात तो दुरुस्त होगी, लेकिन इल्ला के बाद जो इस बात होगा वो अल्लाह ताला के लिए इम्कान का सबूत होगा, वजूद का सबूत नहीं। जी, मुब्तदा तो नहीं बनेगा, ला नफी जिन्स का इसम बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मिल के यानी मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु मिल के ला नफी जिन्स का इसम बनेगा और ला नफी जिन्स की खबर मौजूद निकलेगी। इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु मिल गए, मौजूद उन इसी खबर। बहरहाल ये तो कुल्ली का खारिज में कोई फर्क नहीं पाया जाएगा, यानी पाया जाना ही मुहाल है, तो वो क्या है, शरीके बारी ताला। दूसरा क्या है कि खारिज में कुल्ली का खारिज में कोई फर्क पाया जाना मुमकिन हो, क्या हो, लेकिन पाए ना जाए। खारिज में कोई फर्क पाया जाना मुमकिन हो लेकिन पाए ना जाए। जैसे उनाका, उनाका मिसाल दी जाती है, यानी ऐसा जानवर कि जिसका सर आसमान से लगे और उसके पाँव जो है वो ज़मीन पे लगे, एक पर मशरिक में एक पर मगरिब में, ऐसा कोई फर्द परिंदा पाया जाना मुमकिन मुमकिन तो है लेकिन पाया नहीं जाता। मुमकिन का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो पैदा कर दे, ये क्योंकि वो उसकी कुदरत के मातहत तो है ना कि ऐसा चाहे तो पैदा कर दे। समझ आई? तो ये मुमकिन, समझ आ रही है आपको? मुमकिन का क्या मतलब है? मुमकिन को आसान समझना हो तो वो ताहते कुदरत बारी ताला आ सकता है, मुमकिनात ताहते कुदरत बारी ताला हैं। समझ आई? इसीलिए जब हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वहाँ शे से क्या मुराद लेते हैं? मुमकिन। शे से क्या मुराद लेते हैं? मुमकिन। और अल्लाह हर शे यानी हर मुमकिन पर कादिर है, यानी मतलब ये है कि एक मुमकिन वो है कि जो अज़लन अबदन मादूम है लेकिन मुमकिन है। जैसे होना का ना अज़ल में था ना अबद में, अज़लन अबदन मादूम है, नहीं है ना, लेकिन मुमकिन तो है ना। समझ आई? तो बसा औकात लोग जो है वो क्या करते हैं कि शे का माना, शे का एक माना लिखा हुआ है शराकाइत वगैरह में,
तो वहां पे शे का माना लिखा है मौजूद फिल जुमला। मौजूद फिल जुमला का मतलब होता है तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में होना। समझ आई? तो ये माना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में शे का नहीं है, क्योंकि अगर ये माना लोगे तो फिर जो है वो क्या मतलब होगा कि जो चीज असलन अब्दन मादूम है अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के तहत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन है, असलन अबदन मादूम है, हो तो सकती है, अल्लाह चाहे तो हो जाए। समझ आई? मुमकिनात से तो है ना, मुहालात से नहीं है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत के तहत मुहाल नहीं है। यही हमारा नज़रिया, और यही बात हम जो है वो जब इम्कान किज़ और इम्तिनाए किज़ की जब बात होती है तो वहाँ पे यही फ़लसफ़ा चलता है कि किज़ जो है तुम कहते हो अल्लाह तबारक व तआला से उसका सुदूर मुमकिन है, तो किस ऐब है, और ऐब जो है वो अल्लाह ताला के लिए मुहाल है, तो मुहाल पर अल्लाह ताला के लिए कैसे कुदरत हासिल होगी? तो वो इसी पे जोर देते हैं कि मुहालात जो है वो कुदरत बारी ताला के तहत दाखिल है, और हम ये साबित करते हैं कि मुहाल अल्लाह की कुदरत के तहत नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तुम कैसे आदमी हो कि तुमने बंदे की कुदरत को अल्लाह की कुदरत से बढ़ा दिया। देखा कैसी बात लाए, अजीब व गरीब। कहते हैं बंदे की कुदरत तो मुहालात पर यानी उजूबात पर बंदे को कुदरत हासिल है, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला को कुदरत हासिल नहीं है। जैसे दूर की सोच के लाए हम, इसीलिए हमारे असातिज़ा फरमाते हैं कि इस ज़माने में मोतज़िला की शक्ल देखनी है ना तो वो देवबंदी है। हमारा असातिज़ा यही कहते हैं कि मोतज़िला की शक्ल देखनी है ना तो ये देवबंदी है। समझो थोड़ा सा, मैं इसको खोलता हूँ। इन्हें क्या कहा कि बंदे की कुदरत जो है वो बंदा झूठ बोलता है, और तुम कहते हो अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, तो बंदे की कुदरत देखो झूठ बोलने पर है और अल्लाह को कुदरत हासिल नहीं है झूठ बोलने पर। समझ आ रही है? हमने कहा पहले एक फलसफा समझो। एक ये है कि अल्लाह ताला से किज़्ब का सुदूर, एक ये चीज है। दूसरी चीज है अल्लाह ताला से खल्के किज़्ब का सुदूर। ये दो बातें, अल्लाह ताला से किज़्ब का सुदूर, अल्लाह ताला से खल्के किज़्ब का सुदूर। दोनों फर्क समझ आ रहे? इस सूरत में काज़िब का वस्फ किसका बनेगा? माज़अल्लाह अल्लाह ताला का। और इस सूरत में काज़िब का वस्फ नहीं होगा बल्कि खालिके का किज़्ब होगा। समझ आया? अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ने तुमको पैदा किया, वमा तामलून, और जो तुम अमल करते हो। तो हम जो किज़्ब बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या अल्लाह तासीर ना करे तो हम झूठ बोल सकते हैं? तो हमारा भी खालिक अल्लाह, हमारे आमाल का खालिक भी। मुतज़िला क्या कहते हैं? हमारा खालिक तो अल्लाह है, हमारे आमाल का खालिक अल्लाह नहीं है। समझ आई? तो अहले सुन्नत का नजरिया क्या है कि हमारा और हमारे आमाल दोनों का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। समझ आई? तो हम चाहे वो आमाले हसना करें या आमाले कबीहा करें, उसको पैदा कौन करता है? अल्लाह ताला। सही है? उसको पैदा कौन करता है? समझ आई? तो हमारे आमाल का भी खालिक वही है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं, सही है, तो इस झूठ बोलने की कुदरत हमको किसने दी? घरचे वो इस बात पर नापसंदीदगी का इज़हार करता है, वो खुश नहीं होता, लेकिन इस पे कुदरत किसने दी? अल्लाह ताला ने। भाई देखो, आप इस बात को समझो कि आपके अब्बा दें आपको 1000 रुपए, सही है, और कहें बेटा जो चाहे खरीदो। अब बाप ने आपको पैसे दे के आपको खरीदार का अहल बनाया कि आप जाके खरीदे, आप ले आए 1000 रुपए के सिगरेट के पैकेट। अब बताओ अब्बा मारेंगे नहीं मारेंगे? कहते हैं इसलिए थोड़ी दिए थे कि तुम जो है वो सिगरेट के पैकेट ले आओ। कहा अब्बा आपने ही तो मुझे कहा जो चाहे खरीद लो। कहा जो चाहे खरीदने का ये मतलब था कि वो चीज ना खरीदना कि जिससे मेरी पसंदीदगी ना हो, यानी मैं नापसंदीदा हूं उस चीज को
यानी जिससे मैं ना पसंद करूं वो चीज नहीं खरीदना। तो इस चीज को समझो कि अल्लाह ताला ने हमें आमाल करने पर कुदरत दी, लेकिन साथ ये भी तो बता दिया ना कि ये करोगे तो मैं खुश होऊंगा, ये करोगे तो मैं नाराज होऊंगा। समझ आ गया मसला है नहीं? तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ही हमारे आमाल के अंदर असर को पैदा करता है, वो ना चाहे तो नहीं हो सकता। हम अपनी पूरी कुव्वत लगा ले किसी को मार डालने में, बंदूक भी चला दी उसकी तरफ, गोली भी निशाना पूरा था, लेकिन गोली नहीं लगी, गोली उसको, या हमने पूरी कोशिश कर ली मारने की, उस गोली से मरा ही नहीं। समझ आई? तो हमारा जो सजा और जजा का मामला है वो इसी पर है कि हमने पूरा कसब कर लिया, हमने पूरी कोशिश कर ली, हम मुस्तहिक के आदाब ठहरे, हम मुस्तहिक के इताब ठहरे। सही है? हाँ, उसने नहीं चाहा तो बंदा नहीं मरा, अल्लाह ताला ने नहीं चाहा तो मरने का, जो मारने का अमल हम कर रहे थे वो हमारा अमल पैदा नहीं हुआ। समझ आ गई? अब एक है अल्लाह ताला से किस्म का सुदूर और एक है अल्लाह ताला से खल्के किस्म का सुदूर। अब बताओ हम जो अमल कर रहे हैं इसको पैदा करने वाला कौन है? तो हमारी कुदरत ज्यादा भी उसकी भी। तो ये कहना देवबंदियों का कि जो है वो देखो इन्होंने अपने लिए जो है वो किस बोल यानी खुद झूठ बोले और इस पे कुदरत खुद को मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुदरत घटा देते हैं। तो ये तो वही बात हो गई जो मुतज़िला करते हैं कि आमाल का खालिक बंदा खुद है। ये तो वही बात हो गई ना कि हम जो अमल कर रहे हैं इसको हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। फिर तो अगर हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो तुम बात करो ना कि बंदे की कुदरत माज़अल्लाह बढ़ गई। ये तो तुम और मुतज़िला में क्या फर्क हुआ कि जो तुम यहां आकर वही तो बात कर रहे हो कि बंदा अपने किस्म को खुद पैदा करता है। समझ आई? तो मुहाल अल्लाह ताला के लिए ये नहीं है, खालिक के किस्म होना मुहाल, अल्लाह ताला का काज़िब होना मुहाल है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये फर्क जब दिमाग में होगा ना आप उस देवबंदियों को पकड़ लेंगे। भाई इधर आप पहले बात कर कि किस से मुराद क्या है, यहाँ किस से कि अल्लाह ताला से किस का सुदूर के काज़िब वो ठहरे, और एक है कि अल्लाह तबारक व तआला से खल्के किस का सुदूर के काज़िब बोलने वाला बंदा ठहरे, अमल उसका अल्लाह ने पैदा किया। समझ आ रहा है फर्क? तो मुहाल दूसरी चीज नहीं है, खाली के किस्म होना मुहाल नहीं है, काज़िब होना मुहाल है अल्लाह ताला के। समझ आ रही है कि नहीं? हमने कहा कि चलो मान ली तुम्हारी बात, मान तो नहीं ली, चलो हम फर्ज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलता नहीं, बोल सकता है। देवबंदी ने यही कहा। तो हमने कहा कि तेरे पास क्या दलील है इस बात की? कहने लगे खुल्फे वईद इसकी दलील है। क्या दलील है? खुल्फे वईद समझते हैं? खुल्फे वईद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर बंदे ने ये जुर्म किया तो उसको ये सजा मिलेगी, उसको ये सजा मिलेगी, उसको ये सजा मिलेगी। सही है? अब क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि बंदे को बख्श दे तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अब अल्लाह ने वईद फरमाई थी कि किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसका जो है ना वो आज़ाब क्या है, जहन्नम है। अल्लाह ताला ने कातिल को बख्श दिया क़यामत वाले दिन, जैसा कि वो 100 कत्ल करने वाले का किस्सा मशहूर, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। अब ये वईद की मुखालफत, वईद का खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? देवबंदी कहते हैं देखो खुल्फे वईद है ना ये झूठ है। खुल्फे वईद क्या है? झूठ है। तो हमने कहा कि आओ दोबारा अपने दावे पर। दावा तुमने क्या कहा? अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, बोलता, और क़यामत वाले दिन तो तुम्हारे कहने के मुताबिक अल्लाह झूठ बोल रहा है। तो पहले अपना दावा दुरुस्त करो। जब क़यामत वाले दिन खुल्फे वईद हुआ तो किज़्ब का माज़अल्लाह फुजूर हो गया, किज़्ब का वुकू हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो फिर तुमने तो ये कहा था बोलता नहीं है, बोल सकता है, और तुमने जो दलील दी उसके मुताबिक तो क़यामत वाले दिन माज़अल्लाह अल्लाह ताला बोलेगा। समझ आ रही है? तो तुम्हारी ये दलील ही तुम्हारे दावे को मुस्तलजिम
नहीं है। तुमने दलील ये देनी थी कि अल्लाह ताला बोल सकता है, बोलता नहीं है, तुमने इस बात पर दलील देनी थी। लेकिन तुम्हारी दलील से ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बोलेगा। और इसी तरीके का मसला आया रशीद अहमद गंगोई के पास कि भाई क़यामत वाले दिन तो फिर ये हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ ना, अल्लाह ताला से झूठ वाक़ई होगा माज़अल्लाह। आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन में रशीद अहमद गंगोई को जो काफिर लिखा, उसकी दो वजह है। एक वजह ये वाला फतवा है, एक वजह देवबंदी कहते हैं रशीद अहमद गंगोई ने ऐसा कोई फतवा दिया ही नहीं, फतवा रशीदिया में फतवा है ही नहीं। सही है। जबकि हमारे यहाँ जो बरेली वगैरह के लाइब्रेरीज वगैरह है उनके अंदर ये फतवा मौजूद है और देवबंदी मजहब के अंदर ये फतवा छप भी चुका है। रशीद अहमद गंगोई ने फतवा दिया था, लेकिन फतवा रशीदिया में इन्होंने इसको दाखिल नहीं किया, कहते हैं ये देवबंदा दिया ही नहीं। सही है। तो एक वजह रशीद अहमद गंगोई पे दो वजह से कुफर का हुक्म है। एक वजह क्या है कि इसने ये फतवा दिया, क्या हुकूक का फतवा दे दिया इसने। एक है इम्कान का फतवा, इम्कान के फतवे से कुफर लाजिम नहीं आता, गुमराही जरूर है, कुफर लाजिम, लेकिन वुकू के फतवे से क्या लाजिम आता है। तो इसने वुकू का फतवा दिया, इस वजह से रशीद अहमद गंगोई काफिर ठहरा। समझ आई। और दूसरी वजह जो है इसके कुफर की है, वो इसने बराहीन कातिया की तस्दीक की है। बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेडवी में लिखी और उस खलील अहमद अम्बेडवी किताब की तस्दीक जो है वो रशीद अहमद गंगोई ने की। सही है। और जिसके अंदर यही है कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा है। वो बात जो वहां पे उसने की है और उस पर भी कभी बात निकली तो बताऊंगा कि इस इबारत के अंदर जो शैतान और मलकुल मौत वाली है, इसके इस इबारत के अंदर भी दो लिहाज से हुक्म कुफर आता है। सही है। ये बहरहाल कभी हुस्सामुल हरमैन पर गुफ्तगू भी तो आपके सामने कर लेंगे। समझा नहीं। हाँ, वाली साहब को मालूम होगा ना। एक बात तो ये है, देखिए इस बात को समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहां को दारुल इम्तिहान बनाया है। सही है। अब दारुल इम्तिहान, इम्तिहान कब होगा? जब खैर और शर दोनों बंदे के सामने रखी जाए, फिर बंदा खैर को इख्तियार करे ना। तो शर हो ही नहीं, सिर्फ खैर ही खैर हो, तो फिर इम्तिहान तो खत्म हो गया। समझ आई। अगर जो है वो हमारे आमाले कबीहा को अल्लाह पैदा ही ना करे तो फिर खैर खैर ही खैर रहा, फिर तो शर ही नहीं, तो फिर तो दारुल इम्तिहान खत्म हो गया। सही है। तो ये जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया की तरफ भेजा गया था, तो उसकी क्या वजह थी कि तेरी पीठ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस जन्नत के अहल नहीं हैं, तो उनको खारिज करना था ना। तो खारिज कैसे होते? जब खैर और शर का इख्तियार दिया जाता बंदे को। समझ आई। बहरहाल ये फिर यही फिर इल्म कलाम के अंदर हुस्न और कुब की बात चलती है, उसका ताल्लुक यही खैर और शर से। हाँ भाई, अब ये सवाल आ गया ना। हाँ सुन लें भाई, वो खुल्फे वही वाली आधी बात रह गई ना। भाई क़यामत वाले दिन वहीद का खिलाफ होगा ना, इसके दो जवाब है। एक होता है वादे का खिलाफ, एक है वादे का खिलाफ झूठ है। वादे का खिलाफ क्या है? झूठ है। यानी जैसे अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत का वादा किया, इसकी मुखालफत नहीं होगी, ये झूठ है। सही है। वईद जो होती है, वईद का खिलाफ झूठ नहीं है, करम है, एहसान है। वईद का खिलाफ झूठ नहीं है, करम है और एहसान है। ये निब्रास के अंदर इसकी भाषा आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ये शराकायद के हाशिए में मौजूद है। आप बताएं, बादशाह के पास जो है वो एक बादशाह ने ऐलान किया कि अगर किसी ने इस कानून की मुखालफत की तो इसकी ये सज़ा दी जाएगी। अब वो कानून की मुखालफत करने वाले को दरबार में लाया जाता है, बादशाह उसको बख्श देता है। वो रहम की अपील करता है, बादशाह उसको बख्श देता है। तो अब लोग क्या बोलेंगे? बादशाह सलामत, आप झूठ बोल रहे हो। यही कहेंगे बादशाह सलामत, आपका बड़ा एहसान है। समझ आई। तो खुल्फे वहीद क्या है? करम है। खुल्फे वहीद झूठ नहीं है, एक चीज। दूसरी बात ये है, क़यामत वाले दिन खुल्फे वहीद होगा ही नहीं।
खुल्फ वईद। हाँ, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सुबहान सुबह के अंदर इसकी तफसील की है। मैं सिर्फ खुलासतन अर्ज कर रहा हूँ इस बात को। क़यामत वाले दिन खुल्फ वईद होगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क और कुफर को माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा जिसे चाहेगा अल्लाह बख्श देगा। समझ आई? अब यहाँ पे यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जिसे चाहेगा, तो अब कुरान की एक आयत दूसरी आयत के लिए कैद बनती है, क्योंकि पूरा कलाम है ना मुत्तसिल है। पूरा कलाम क्या है? मुत्तसिल है। तो एक आयत दूसरी आयत के लिए क्या बन जाती है? कैद। समझो, आपने फरमाया वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू। आपने पढ़ी कि जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, अगर यानी तलाक याफ्ता औरतों के लिए इद्दत कितनी है? 3 हैज़ तक, या इमाम शाफी के मज़हब पे 3 तौर तक। सही है? तो वल मुतल्लकात में क्या सारी तलाक याफ्ता औरतें हैं? नहीं। वल्लाई यईस्ना मिनल महीद, ये यहाँ से निकल गई, उसके लिए 3 महीने इद्दत है। सही है? व उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अन यदान हमलहुन्ना, ये भी इस वल मुतल्लकात से निकल गई। तो कुरान की एक आयत दूसरी आयत के लिए कैद बनी या नहीं बनी? तो इसी तरीके से वयग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जुमला आज़ाबात के लिए कैद बन जाएगी। जुमला आज़ाबात के लिए अब अल्लाह फरमाता है कि जो किसी को कत्ल कर दे तो उसका आज़ाब जहन्नम है, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। अब क़यामत वाले दिन अल्लाह ने नहीं चाहा उसको जहन्नम में डालना, तो खुल्फ वईद कहाँ हुआ? वईद, तमाम वईदात के साथ तो कैद लगी हुई है इंशाअल्लाह। समझ आई? तो अल्लाह ने चाहा ही नहीं तो फिर उसके लिए जहन्नम हुई नहीं, उसके लिए आज़ाब हुआ ही नहीं। तो हकीकत में खुल्फ वईद है ही नहीं। समझ आ रही है? वयग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, तमाम आज़ाबात के साथ क्या बन जाएगी? कैद बन जाएगी। हाँ, काफिर के लिए जहन्नम का वादा है, वईद नहीं है। सही है? इस पर फिर इल्म कलाम के अंदर एक बात होती है कि काफिर जो है उसके लिए जहन्नम का वादा है या वईद है, ये एक बात है इल्म कलाम के अंदर। बात समझ आ गई? जैसे मोमिन के लिए जन्नत का वादा है, इसी तरीके से काफिर के लिए जहन्नम का क्या है? वादा। बहरहाल ये एक अलग बात से टॉपिक है, लेकिन आपको इतनी बात समझ आ गई कि क़यामत वाले दिन हकीकत में खुल्फ वईद है ही नहीं। समझ आई? आला हज़रत ने इसी बात से जो है ना वो सुबह सुबह के अंदर आगाज़ किया है। वो तकरीबन 200 सफ़े से ऊपर का रिसाला है। वक्त मिले तो आप उसको पढ़ लेना। इससे बेहतरीन रद्द तो आपको नहीं मिलेगा। इम्कान किज़्ब के हवाले से कई उलमा ने किताबें लिखी, बल्कि एक तो रद्द में किताबें आती रही। सही है? ऐसा भी हुआ है। सुबहानुर रहमान एक किताब आई थी, तंज़ीहुर रहमान, अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तंज़ीहुर रहमान। सही है? तंज़ीहुर रहमान का रद्द जो है वो लिखा गया अल जुहदुल मुकिल। तंज़ीहुर रहमान अहमद हसन कानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी, उसका रद्द लिखा महमूद हसन देवबंदी ने अल जुहदुल मुकिल। वो अल जुहदुल मुकिल का रद्द लिखा अब्दुल्ला टोंकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उजालतुर राकिब। सही है? ये इस तरीके से एक दूसरे के रद्द में ये किताबें लिखी गई। इसके अलावा जो है वो अल्लामा बरकात अहमद टोंकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी एक पूरी किताब लिखी है इस उन्वान पर कि अल्लाह तबारक व तआला से किज़्ब मुहाल है। इस पर ये किताब लिखी। इसी तरीके से काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी रिसाला जो है वो मौजूद है मकालात काज़मी के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला से किज़्ब क्या है? मुहाल है। तो ये मुख्तलिफ रसाइल जो है वो ज़माने में इस उन्वान पर लिखे गए थे। सुबहान सुबह, अहमद हसन कानपुरी, तंज़ीहुर रहमान, उसमें ये बात है। हाँ, तो ये तौज़ीहुल बयान के अंदर भी तौज़ीहुल बयान तो इसके रद्द में नहीं है, सरफराज दखरवी के रद्द में है ना। हाँ, तौज़ीहुल बयान असल में मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। असल में एक किताब है हमारा ये खज़ाइनुल इरफान है ना,
खजाइनुल इरफान का रद्द, खजाइनुल इरफान के बाद मकामात का रद्द लिखा सरफराज गखरवी ने। सरफराज गखरवी ये देवबंदियों का चोटी का शेखुल हदीस, इसने जो है वो रद्द लिखा खजाइनुल इरफान का तनकीदात, तनकीदात के नाम से, तनकीद मतीन के नाम से, तनकीद मतीन के नाम से उसने रद्द लिखा। उसका रद्द जो है वो तौज़ीहुल बयान के नाम से गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा। सही है, तो तनकीद मतीन और उसका रद्द में आए। फिर उसने जो है ना तौज़ीहुल बयान का भी रद्द लिखा हुआ है और सुना है उसका रद्द का रद्द भी बहरहाल लिखा हुआ मौजूद है। बहरहाल वो छपा तो नहीं रद्द का रद्द, लेकिन इसने जो है तौज़ीहुल बयान का रद्द जो है वो छापा हुआ है। इसी तरीके से एक जो है ना इज़ालतुर रैब, इसने इल्म गैब के हवाले से सरफराज गखरवी ने किताब लिखी, तो उसके रद्द में जो है वो गुलाम फरीद साहब थे साहिवाल वाले, उन्होंने लिखा इस्बात इल्म गैब। इज़ालतुर रैब सरफराज गखरवी ने इल्म गैब के हवाले से लिखी, उसके रद्द में आई इज़ालतुर रैब। वो इज़ालतुर रैब का जो है वो इज़ालतुर रैब के रद्द में आई इस्बात इल्म गैब, दो पार्ट में। इस्बात इल्म गैब का रद्द जो है वो फिर उसने मजीद लिखा सरफराज गखरवी ने। तो बहरहाल ये इस तरीके से रद्द के रद्द में किताब छपती रही। इसी तरीके से सरफराज गखरवी ने एक किताब लिखी इबारात अकाबिर, ये हुस्सामुल हरमैन के रद्द में लिखी इबारात अकाबिर। उस इबारात अकाबिर का भी जो है वो बेहतरीन रद्द आया, दो रद्द बने इबारात अकाबिर के। एक रद्द जो है वो अशरफ सियालवी साहब के बेटे, अशरफ सियालवी साहब के बेटे, इनका इंतकाल हो गया, गुलाम नसीरुद्दीन, उन्होंने लिखा इबारात अकाबिर का तहकीकी और तनकीदी जायजा, दो हिस्सों में। और एक जो है वो शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक रद्द लिखा जिसका नाम है तहकीकात। बड़ा शानदार रद्द है, आप पढ़ें हुस्सामुल हरमैन के हवाले से जो एतराज़ात उठे ना, उसका बड़ा शानदार रद्द है तहकीकात के अंदर। ये रसाइल शार बुखारी, मकालात और रसाइल शार बुखारी दो पार्ट में छपे थे ना, उसके अंदर ये मौजूद है। और अलग से फरीद बुक स्टॉल ने तहकीकात के नाम से शाया किया था। तो ये बहरहाल अब ये हुस्सामुल हरमैन की क्लास नहीं, ये मंतिक की क्लास है। बहरहाल हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि कुल्ली का फर्द खारिज में कुल्ली का खारिज में एक फर्द पाया जाए, और बाकी का पाया जाना मुहाल हो। सही है, जैसे वाजिबुल वजूद। सही है। और चौथी किस्म क्या है कि कुल्ली के खारिज में एक फर्द पाया जाए, बाकी का पाया जाना मुमकिन हो, जैसे शम्स और कमर, इनके खारिज में एक ही फर्द पाए जाते हैं, बाकी का पाया जाना क्या होता है, मुमकिन होता है। सही है, ये उसी माना पर है कि जब आप जो है वो शम्स और कमर का मफहूम कुल्ली माने। सही है। हाँ, अलम मानेंगे तो भाई ये कुल्ली की भाष में ही नहीं आएंगे। और पांचवी किस्म, ये चौथी बनी, ये पांचवी बन गई। छठी किस्म क्या नहीं, ये तीसरी बनी, ये चौथी। और पांचवी किस्म क्या है कि कुल्ली के खारिज में एक से ज्यादा फर्द पाए जाए, एक से ज्यादा अफराद हो लेकिन मुतनाही हो। लेकिन क्या हो, मुतनाही। समझ आई? जैसे इंसान है, उसके खारिज में बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं इंतहा मौजूद है। सही है, इंसान हो गया, इसका क्या है, मुतनाही। और छठा क्या है कि खारिज में एक से ज्यादा अफराद हो लेकिन गैर मुतनाही हो। लेकिन क्या हो, गैर मुतनाही। जैसे इसकी क्या मिसाल है, मालूमाते बारी ताला। मालूमाते कि अल्लाह तबारक व तआला की जो मालूमात हैं ये गैर मुतनाही। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझ लें
ताकि ये मसला थोड़ा सा गुंजलक रहता है, ये क्लियर हो जाए आपको। देखिए इतनी बात समझे, नहीं सॉरी मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल गलत दे दी है, इधर दोबारा देखें। पांचवी किस्म क्या है कि एक से ज्यादा अफराद हो लेकिन मुतनाही हो। इसकी मिसाल दी जाती है कवाकिब सैयारा, कवाकिब, कवाकिब सबा, कवाकिब, कि ये मुतनाही है, बंदा उसको काउंट कर रहा। और एक से ज्यादा अफराद हो लेकिन गैर मुतनाही है, इसमें एक मिसाल दी जाती है इंसान और एक मिसाल दी जाती है मालूमात बारी ताला। कहते हैं ये दोनों गैर मुतनाही है। ये दोनों क्या है? अब इस फलसफे को समझ लें कि गैर मुतनाही का क्या मतलब है। एक गैर मुतनाही के दो माना है, ये क्लियर भी पहले आ जाए, दोबारा से रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। पहले क्या है कि कुल्ली का खारिज में कोई फर्द ना पाए, बल्कि पाया जाना क्या हो? मुहाल हो, जैसे शरीके बारी ताला। नंबर दो, कुल्ली का खारिज में फर्द पाया जाना मुमकिन हो लेकिन पाया ना जाए, जैसे ओना का। नंबर तीन, कुल्ली के खारिज में एक फर्द पाया जाए बाकी का पाया जाना मुहाल हो, जैसे वाजिबुल वजूद। नंबर चार, कुल्ली के खारिज में एक फर्द पाया जाए बाकी का पाया जाना मुमकिन हो, जैसे शम्स कमर। सही है। नंबर पांच, कुल्ली के खारिज में एक से जायद फर्द पाया जाए, वो सब मुतनाही हो, जैसे कवाकिब सबा। और नंबर छह, कुल्ली के खारिज में कई अफराद पाए जाए, वो सब गैर मुतनाही हो। इसमें दो मिसालें दी जाती है, एक इंसान और दूसरा मालूमात बारी ताला। अब आपके सामने दोनों में फर्क होना जरूरी है, क्योंकि गैर मुतनाही का माना समझो। एक होता है गैर मुतनाही का माना ला तकीफू इंदा हद्दिन, ला तकीफू इंदा हद्दिन। और दूसरा माना होता है गैर मुतनाही का गैर मुतनाही बिलफेल। ये दो माना होते हैं गैर मुतनाही के। एक होता है ला तकीफू इंदा हद्दिन और दूसरा माना होता है गैर मुतनाही बिलफेल। समझ आ गई? तो गैर मुतनाही जो ला तकीफू इंदा हद्दिन है, इसका क्या मतलब है कि एक चीज है वो शुरू हुई, वो चलती चली जा रही है, कहीं रुक नहीं रही। कहीं रुक, जैसे काउंटिंग है, आप शुरू करें, वो चलती चली जा रही है, एक के बाद एक फर्ज उसका आता जा रहा है, कहीं रुक। तो इंसान भी गैर मुतनाही है इस माना करके कि ये कहीं रुक नहीं रहा, इसकी गिनती कहीं रुक नहीं रही, या हमारे बस में नहीं है कि हम उसको रोक सकें। हमारे बस में उसको रोकने की कोई हद नहीं। सही है, क्योंकि हमें शरीयत से मालूम है कि क़यामत से पहले ये सिलसिला रुक जाएगा। ये तो शरीयत से मालूम है ना, वरना बदीही यानी इंसान शरीयत की तरफ नजर करते हुए बगैर अगर बात की जाए तो हमारे नजदीक तो एक के बाद एक फर्द आ रहा है, कहीं रुक नहीं रहा। समझ आ गई? इसको कहते हैं ला तकीफु इंदा दिन, किसी हद पे रुकता नहीं, किसी हद पे। तो ये ऐसा गैर मुतनाही है जो किसी हद पे रुकता नहीं, लेकिन ये इंदल्लाह मुतनाही है। इंदल्लाह क्या है? क्योंकि इंसान कहां जाके रुकेंगे अल्लाह को मालूम है। समझ आ गई? तो ये इंदल्लाह क्या है? मुतनाही है। कायनात की कोई भी शे गैर मुतनाही नहीं है इंदल्लाह। हमारे नजदीक जो है वो उसकी कोई हद नहीं बन रही, हमारे नजदीक वो कहीं जाके रुक नहीं रही, लेकिन इंदल्लाह क्या है? कायनात में हर शे क्या है? मुतनाही है। जैसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और उनकी रिफअत और शान हमारे नजदीक गैर मुतनाही है कि कहीं रुकती नहीं। तेरे तो वस्फ ए बेतनाही से हैं बड़ी, तेरे तो वस्फ ए बेतनाही से हैं बड़ी, यानी आप अलैहिस्सलाम के औसाफ को मुतनाही नहीं कह सकते। क्या माना करके मुतनाही नहीं कह सकते? कि हमारे नजदीक उसकी कोई हद नहीं है, कहीं जाके वो रुकते नहीं है, लेकिन इंदल्लाह वो मुतनाही है। इंदल्लाह क्या है? मुतनाही है। तो जब अल्लाह ही उसकी इंतहा को जानता है तो मैं और आप कैसे उसकी इंतहा बयान कर सकते हैं? समझ आई? ये तो ऐसा ही है कि हम गिनती की इंतहा बयान कर सकते हैं। कोई आपको कहे कि नहीं उनकी इंतहा है, तो उसको कहो भाई गिनती की इंतहा बता,
1 2 3 4 शुरू हो जा, कहाँ जाके रुक रहा है? तो कायनात में कुछ ऐसी भी तो चीजें हैं ना कि जिनकी तू इंतहा बयान नहीं कर सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के भी औसाफ की इंतहा इंसान बयान नहीं कर सकता, लेकिन इंदल्लाह वो क्या है? मुतनाई। बात समझ आई? मालूमात बारी ताला ये गैर मुतनाही बिलफाल है। इसमें क्या है कि गिनती में क्या है, आप आगे चलते हैं तो रुकते नहीं है, फिर आगे निकल जाते हैं। 100 फिर 101 पे चले गए, 101 फिर 102 पे चले गए, 102 फिर 103 पे चले गए। सही है? समझ आ रही है? यानी आप रुक नहीं सक रहे वहां पे। यानी जब आप समझते हैं कि ये इंतहा है, आगे कुछ और निकल आता है, फिर समझते हैं ये इंतहा है, फिर आगे कुछ और निकल आता है। समझ आई? तो इसको कहते हैं ला तकीफ इंदाती। गैर मुतनाही बिलफेल का मतलब ये है कि हमा वक्त गैर मुतनाही, यानी वहां ये नहीं है कि कहीं आप समझते हो कि ये इंतहा है फिर आगे कुछ और निकल आता हो। वहां हमा वक्त गैर मुतनाही, यानी एक ऐसा समंदर बह रहा है कि जिसकी समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ इसकी इंतहा नजर आए। समझ आई? इसको कहते हैं गैर मुतनाही बिलफाल। हमा वक्त, हर लम्हा गैर मुतनाही। समझ आई कि नहीं आई? ये अल्लाह तबारक व तआला की मालूमात हैं जो गैर मुतनाही बिलफाल है। समझ आई? यहाँ पे आप लोग कभी अपने हाशिए में लिखना है तो लिख लो, एक बात होती है यहाँ पर, ये लिख लो। अभी तो मैं आपको समझा नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं, कि मालूमात बारी ताला में जब हम कहते हैं ना कि एक लामुतनाई सिलसिला बना लो, फिर उसमें बुरहान तत्बीक जारी करके लामुतनाई सिलसिले को रोक देते हैं, तो यहाँ बात जारी होती है कि मालूमात बारी ताला में बुरहान तत्बीक जारी होगी या नहीं, और जारी हो जाएगी तो फिर वो मुतनाई बन जाएंगे। समझ आई? तो उसका जवाब इमाम अहले सुन्नत ने अल कलिमतुल मुल्हमा के अंदर दिया हुआ है कि मालूमात बारी ताला में बुरहान तत्बीक जारी नहीं होगी। हाँ, अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब ने ये बात लिखी है कि बुरहान तत्बीक जारी होगी, लेकिन सही बात इमाम अहले सुन्नत वाली है, और उसकी वजह क्या है वो फिर किसी और दिन आपको बताया जाएगा। आप अपने पास कहीं नोट कर लें, कभी आपको शौक हो इस मसले को देखने का तो आप जो है वो अल कलिमतुल मुल्हमा के आखिर में आके इस बात को पढ़ सकते हैं। सही है? बात वही दुरुस्त है जो इमाम अहले सुन्नत ने की है, इसलिए नहीं कि मैं अकीदत में कह रहा हूँ, बाकायदा जो है ना उसका दलाइल है। और अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब की इस बात का रद्द भी जो है वो अल्लामा कौसर हसन साहब जो इंडिया में होते हैं, उन्होंने एक मकाम पे इस बात का रद्द भी शर्फ कादरी साहब का किया हुआ है। तो ये एक बात है जो यहाँ पर जारी होती है कि बुरहान तत्बीक मालूमात बारी ताला में जारी होगी या नहीं होगी। असल में ये लाइव कई उलमा सुन रहे होते हैं ना, तो वो लोग भी अपने पास नोट कर लेंगे। अल्लामा कौसर हसन साहब इंडिया वाले, जिन्होंने एक और साहब का रद्द लिखा था, अगर समझ जाए तो अलग बात है। बहरहाल ये समझ आ गई। तो अब ये दो मिसालें जो दी जाती हैं यहाँ पे, इन दोनों में आप तत्बीक कर लीजिएगा। इंसान की मिसाल गैर मुतनाई ला तकिफ़ु इंदा हद्दिन में चली जाएगी, और मालूमाते बारी ताला की मिसाल गैर मुतनाई बिलफाल के अंदर चली जाएगी। सही? इसके बाद आ जाए कुल्लियात खमसा। अब थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी भागना है। कुल्लियात खमसा कितनी है? 5 है। नंबर 1 जिन्स, नंबर 2 नौ, नंबर 3 फसल, नंबर 4 खासा, और नंबर 5 अर्ज़े आम। समझ आ गई कि नहीं आई? तो जिन्स, नौ, फसल, खासा और अर्ज़े आम। जिन्स यानी वो कुल्ली के जो कसीर हकीकतों पर बोली जाए मा हुआ के जवाब में, यानी जब जो है वो जैसे ज़ेद के साथ हिमार को, गधे को खड़ा कर दिया, अब सवाल किया गया कि मा हुमा ये दोनों क्या है, जवाब में क्या आया? हैवान। सही है? अब ये हकीकत अलग है ज़ेद, और ये हकीकत अलग है, यानी ज़ेद हकीकत अलग है, वो इंसान है, हिमार ये हिमार हकीकत अलग है। दो हकीकतों पर बैक वक्त बोला जाता है हिमार, तो ये कसीर हकीकतों पर बोला जाने वाला जो होगा उसको जिन्स कहा जाएगा। समझ आ गई?
और जो सिर्फ एक हकीकत पर बोला जाए, जैसे ज़ैदुन व अमरुन, कि ज़ैद और अमर माहुमा, ये दोनों क्या है, जवाब में क्या आया, इंसान, कि ये दोनों इंसान है। समझ आई। अब कोई कहे यहाँ पे कि भाई ज़ैदुन व अमरुन, तो इसके जवाब में तो रजुलन आएगा, ये दोनों मर्द हैं। समझ आई। कोई ये कह दे तो उसका जवाब ये है कि मर्द होना औरत होना ये सिन्फ है, नो नहीं है, हकीकत नहीं है। ये मर्द होना औरत होना हकीकत नहीं है, ये सिन्फ है। मतलब ये जो हकीकत के नीचे जो डिवीजन होता है कि हैवान नातिक मर्द भी है, हैवान नातिक औरत भी, उसके नीचे जो तकसीम हो रही है अगराज और मकासिद और दूसरे लिहाज से जो तकसीम हो रही है, इसको कहा जाता है असनाफ। इसको क्या कहा जाता है, हकीकत में एक होते हैं, काम के अंदर, मकासिद के अंदर या दीगर मामलात में अलग अलग होते हैं। सही है, उनको कहा जाता है असनाफ। तो इनकी हकीकत क्या है, और माहुमा के जरिए हकीकत के बारे में पूछा जाता है। यानी माहुआ के जरिए किसके बारे में पूछा जाएगा, हकीकत के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए फिरौन ने जो वो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, मा रब्बुल आलमीन, क्या आलमीन का रब क्या है। अब अल्लाह ताला की हकीकत को कौन बयान कर सकता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो औसाफ बयान किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हकीकत कौन बयान कर सकता है अल्लाह ताला की, तो कोई नहीं जानता। सही है। तो उसने अपने हवाली से कहा, यानी जो उसके करीब बेटे थे उनको कहा, देखो मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, ये क्या जवाब दे रहा है। समझ आई। तो वहां से जो है वो असातिज़ा कहते हैं कि फिरौन भी जो है वो मंतिकी था। समझ आई। तो उसको भी पता था कि माहुआ के जरिए सवाल क्या होता है। सही है। तो बहरहाल उस अल्लाह ताला की हकीकत को बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके जो बयान होगा वो औसाफ के जरिए होगा। समझ आ गई। बहरहाल ये माहुआ के जरिए सवाल हकीकत के बारे में होता है। ये कुरान मजीद से भी इस्तिदलाल है इस बात पर कि माहुआ के जरिए सवाल किस पे होगा। जैसे आप व्हाट के जरिए इंग्लिश में सवाल करते हैं, तो वो आप उस शे की हकीकत को पूछते हैं कि ये क्या है। सही है। समझ आ गई। बहरहाल जो है वो यहाँ पे ये बात आ गई कि जिन्स क्या होगी कि मुख्तलिफ हकीकतों पर बोली जाएगी, और जिन्स क्या होती है, मुख्तलिफ हकीकतों पर बोली जाती है, और नौ जो है वो एक हकीकत पर बोली, नौ क्या है, एक हकीकत पर बोली जाती है। और फसल क्या होती है कि जो मुख्तलिफ हकीकतों वाले हैं इनके दरमियान एक जुज मुश्तरक होगा। जैसे ज़ैद और हिमार, इनके दरमियान हैवान मुश्तरक है, तो फिर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को अलग अलग करने वाली चीज क्या है, वो फसल होगी। समझ आई। वो क्या होगी, फसल होगी। कि फसल क्या करती है कि जिन्स के जो मुशारिकात है, जिन्स के अंदर जो चीजें शरीक हैं, उनको अनवा के अंदर तकसीम कर देती है। फसल क्या करती है, जिन्स के अंदर तकसीम पैदा कर देती है कि वो मुख्तलिफ हकीकतों में उनको बांट देती है। समझ आई। यानी एक हो गया हैवान नातिक, एक हो गया हैवान गैर नातिक। तो फसल ने क्या किया, इन दोनों को जुदा जुदा कर दिया। समझ आ गई। तो बहरहाल जिन्स नौ फसल। अब इसीलिए फसल किसके जवाब में बोली जाती है, अय्यु शैइन हुआ फी ज़ातिही, इसके जवाब में बोली जाती है। यहां तक बात समझ आ रही है। खासा क्या होता है कि अब पहले खासा समझने से पहले ये समझे, कुल्ली की दो किस्में। कुल्ली की नंबर एक जाती और नंबर दो अर्जी। कुल्ली जाती किसे कहते हैं, वो कुल्ली जो अपनी हकीकत का यानी वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज ना हो, वो कुल्ली जो हकीकत से या तो उस हकीकत का ऐन होगी या उस हकीकत का जुज होगी। जैसे इंसान है, अब इंसान से यानी जाती क्या कहेंगे, जैसे आप देखो हैवान नातिक, ये इंसान के दो जुज बन गए, एक हैवान एक
नातिक। अब कुल्ली जाती की तारीफ क्या की? वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज ना हो, या तो उसका ऐन हो, जैसे ये नो इंसान, ये हकीकत का ऐन है, या हकीकत का जुज हो, जैसे ये जिन्स और फसल, यानी हैवान ये जिन्स है, यानी जो जुज मुश्तरक होगा वो जिन्स बनेगा, और जो जुज मुमय्यिज होगा यानी मुशारिकात से जुदा करेगा वो फसल कहलाएगा। अब ये यानी इनको, इन तीनों को, यानी नो, जिन्स और फसल, इन तीनों को कुल्ली जाती क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हकीकत से खारिज नहीं होते, या तो हकीकत का ऐन बनते हैं या हकीकत की। बाज़ लोगों ने कुल्ली जाती की तारीफ क्या की कि जो हकीकत का जुज हो, तो उससे फिर कुल्ली जाती से 9 बार हो जाती है, कुल्ली जाती से, क्योंकि 9 जो है वो कुल्ली जाती नहीं बनेगी, क्योंकि वो हकीकत का जुज नहीं होती, और कुल्ली अर्जी भी नहीं बनेगी कि हकीकत से खारिज भी नहीं होती। तो इसीलिए कुल्ली जाती की तारीफ, दुरुस्त तारीफ क्या है कि वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज ना हो, अब या तो ऐन हो या जुज हो। समझ आ रही है बात आपकी? तो ये कुल्ली जाती, और कुल्ली अर्जी वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज हो। अब यहां पे आपको खासा और अर्ज़ाम समझ आ जाएगा कि कुल्ली क्या है, खासा क्या है। वो कुल्ली अर्जी यानी ऐसी कुल्ली जो हकीकत से खारिज है, लेकिन एक हकीकत के अफराद के साथ खास है, एक हकीकत के अफराद के साथ खास है। जैसे जो है वो किताबत जो है ये इंसान के साथ खास है, तो ये ऐसी कातिब होना ऐसी कुल्ली अर्जी है जो इंसान की हकीकत से खारिज है, ना उसका ऐन है ना जुज है, और इंसान ही के साथ खास है। तो एक हकीकत के अफराद के साथ खास भी सही है, और अगर एक हकीकत के साथ अफराद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ हकीकतों पर बोली जाती है तो वो अर्ज़ आम, जैसे माशी, चलना। अब माशी जो है वो इंसान भी चलता है, जितने हैवानात और हैं वो भी सब क्या है, चलते हैं। तो माशी यानी चलना, ये हकीकत से खारिज है, ना जो है वो हैवान की, यानी इंसान है, हिमार है वगैरह है, इनकी हकीकत का ऐन भी नहीं है, ना हकीकत का जुज है, कुछ भी नहीं है, खारिज है, लेकिन एक हकीकत के अफराद के साथ खास है, यानी सिर्फ इंसान के साथ खास नहीं है, और हिमार के साथ खास नहीं है, असद के साथ खास नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ हकीकतों पर बोला जाता है। कुल्ली अर्जी वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज हो, वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज हो। कुल्ली जाती वो कुल्ली जो हकीकत से खारिज ना हो। हाँ, अर्ज़ आम भी कुल्ली अर्जी है, खासा भी कुल्ली अर्जी, यानी ये अफराद की हकीकत से खारिज है, हकीकत का है ना ऐन है ना जुज है। समझ आ गई? खासा की एक तारीफ अगर आपने पढ़ी हो तो खासा की तारीफ ये होती है, मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरी। खासा की तारीफ क्या है? मा यूजदु फीही वला यूजदु, यानी जो उसके अंदर पाई जाए उसके अलावा किसी में ना पाई जाए। समझ आ गई? ये खासा की तारीफ है। तो इस्मत जो है वो अंबिया के साथ खास है, यानी इस्मत अंबिया और फरिश्तों के साथ खास है, यानी अंबिया और फरिश्तों के अलावा में इस्मत नहीं पाई जाती। इसी तरीके से वही का नाजिल होना इंसानों में अंबिया के साथ खास है, यानी वही किस पर नाजिल होती है? अंबिया पर नाजिल होती है। तो अंबिया के साथ खास है, अंबिया के अलावा किसी में नहीं पाई जाती। इसी तरीके से अलिफ लाम होना, तनवीन होना, हरफ जर का शुरू में होना, आखिर में जर होना, ये किसके साथ खास है? इसम के साथ खास है। इसीलिए आपने अगर जो है ना वो काफिया पढ़ी हो या हिदायत नौ पढ़ी हो तो वो अलामात जो है वो उसको खवास लिखते हैं। तो खवास का क्या मतलब है कि ये इसम में ही पाए जाते हैं, इसम के अलावा नहीं पाए जाते। ये क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ चीजें जो बीच में जिन्स के हवाले से हैं वो कुछ चीजें आप समझ लें। सबसे पहले ये चार्ट जो है वो जहन में होना चाहिए ताकि ये समझना आसान हो जाए। वो क्या है कि
सबसे ऊपर वाली जिन्स कौन सी है? जौहर। अब इसके ऊपर हम कहते हैं मौजूद। इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं? ये लफ्ज लिख लें, मौजूदात तीन है। मौजूदात नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 जौहर और नंबर 3 अर्ज। मौजूदात कितने हैं? मफहूमात भी 3 हैं। मफहूमात भी वाजिब, मुमकिन और मुहाल, मुमतने। समझ आ गई? मौजूदात भी 3 है और मफहूमात भी 3 है। सही है। अब मौजूद में एक कौन है? जौहर। और अर्ज कितने हैं? 9। अर्ज कितने हैं? 9। कम, कैफ, मता, वज़ा, ऐना, मलका, फेल, इन्फियाल, इजाफत। कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? कम, कैफ, मता, ऐना, फेल, इन्फियाल, मलका, क्या रहेगा? कम, कैफ, मता, ऐना, फेल, इन्फियाल, मलका, इजाफत और वज़ा है मेरे ख्याल से ना। एक रह गया, जी वज़ा है ना, एक वज़ा है। हाँ वज़ा है, ठीक है। समझ आ गई? ये 9 अर्ज है। अभी इस पे बेस नहीं कर रहा, इसको फिर कभी वक्त मिला तो बात करेंगे। जौहर पे आ जाए। सही है। जौहर सबसे ऊपर क्या है? जौहर। जौहर के नीचे जिसमें मुतलक, जिसमें मुतलक के नीचे जिसमें नामी, इसके नीचे हैवान, इसके नीचे इंसान, फिर और निकाल लें फरस, फिर गनम, बकर, ये सब हैवान के नीचे आ गए। सही है। ये अनवा है। ये क्या है? 9 है। एक एक हकीकतें। और इससे ऊपर जितनी क्या है? सब जिन्स है। नीचे 9 है, इससे ऊपर जितनी भी है ये क्या है? जिन्स है। समझ आ गई? अब वो जिन्स जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो और नीचे जिन्स हो, इसको कहते हैं जिन्सुल अजनास। इसको क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो, नीचे जिन्स हो। और जो बीच वाली है इनको कहते हैं जिनसे मुतवस्सित, कि इनके ऊपर भी जिन्स है नीचे भी। और नीचे वाली को क्या कहते हैं? जिनसे साफिल। जिनसे यानी जिसके नीचे 9 हो, जिन्स ना हो, और उसके ऊपर क्या हो? जिन्स हो। समझ आ गई कि नहीं आई? इसी तरीके से अब ये जो 9 है, समझ आई? ये 9 है, ये 9 हकीकी है। 9 एक 9 हकीकी होती है और एक 9 जो होती है वो क्या होती है? इजाफी होती है। 9 इजाफी की तारीफ क्या है? कि वो कुल्ली जाती जिसके ऊपर उसकी कोई जिन्स हो। यानी वो 9 इजाफी क्या होती है? जिसके ऊपर कोई जिन्स हो। जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो वो 9 इजाफी नहीं है। अब बताओ ये 9 हकीकी के ऊपर जिन्स है? क्यों नहीं है? हैवान क्या है? तो ये 9 हकीकी भी है, 9 इजाफी भी है। सही है। अच्छा, हैवान के ऊपर जिन्स है तो ये 9 इजाफी है। समझ आ रही है आपको? फिर
जिसमें नामी के ऊपर जिन्स है तो इसलिए जिसमें नामी भी क्या है, नो इजाफी। जिसमें मुतलक के ऊपर जिन्स है तो जिसमें मुतलक भी क्या है, नो इजाफी। अच्छा, जौहर के ऊपर है जिन्स, इसको जिन्स नहीं मानते, मौजूद को जिन्स नहीं मानते। ये क्या मानते हैं, ये पूरी लंबी बात है जी। जौहर को नो इजाफी नहीं कहेंगे, ना जौहर नो इजाफी है ना नो हकीकी है। जौहर के जो अपने क़याम में महल का मोहताज ना हो। जौहर और अर्ज, अर्ज वो होता है जो अपने क़याम में महल का मोहताज होता है, जौहर मोहताज नहीं होता। समझ आई? जैसे ये दाढ़ी है और दाढ़ी में सियाही, तो सियाही महल का मोहताज है, दाढ़ी के बाल मोहताज नहीं है। सियाही माल का मोहताज है, लेकिन ये जो दाढ़ी के बाल है ये जौहर है और सियाही अर्ज है जी। नहीं नहीं, वो मकान की बात नहीं हो रही यहाँ, मकान की बात नहीं हो रही। मतलब अर्ज है ना, अर्ज ये महल के बगैर हो ही नहीं सकता, उसका वजूद ही नहीं हो सकता। उसका वजूद वही होता है जो महल का वजूद होता है। समझ आई? यानी जब आप इशारा हिस्सिया करोगे तो अर्ज और अर्ज के महल दोनों की तरफ एक ही तरीके से इशारा होता है। सही है? ये अभी इल्म कलाम हजरत छिड़ जाएगा, इसको अभी ना खोले, यहाँ ये रह जाएगा। बहरहाल ये बात समझ आ रही है आपको कि जौहर, जौहर जिन्सुल अजनास है, नो इजाफी नहीं है। अब ये बात समझ आ गई आपको। अब एक लफ्ज आता है नोए मुफरद और जिनसे मुफरद। सही है? ये आप लोगों ने मालूम नहीं कि ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये तालीमुल मंतिक के अंदर ये आता है कि नोए मुफरद और जिनसे मुफरद, ये निकाल लो ना अगर है तालीमुल मंतिक तो। हाँ, इसमें देखो तालीमुल मंतिक रखिए तो दिखा दो, ये समझा दो। लड़कों को ये समझ नहीं आता कि ये क्या है नोए मुफरद और जिनसे मुफरद। असल में अकल की बात है, सारी बात किसकी है, अकल। नहीं, अभी मैं अकल को समझा रहा हूँ ना, अकल के तहत क्या है। मतलब मसला ये है कि जो अकल है ना, अकल को जौहर के मातहत मानो तो ऊपर जिन्स आ गई। जो अकल को जौहर के मातहत मानो तो ऊपर जिन्स आई नहीं आई, ऊपर जौहर आया तो ये नो बन जाएगी कि जिसके ऊपर जिन्स हो। सही है? और अकल के नीचे, अकल के नीचे कोई नो नहीं है, अकल के नीचे कोई नो नहीं है। जैसे ये अकल के नीचे, जौहर के नीचे आपने जिसमें मुतलक निकाला है ना, इसी तरीके से जौहर के नीचे आप निकाल लें अकल। ठीक है? अब अकल के नीचे कोई नो नहीं है और उसके ऊपर जिन्स है, तो ऊपर जिन्स होने की वजह से क्या बन गया, नो इजाफी। और इसके नीचे कोई जिन्स नहीं है तो ये ऐसी नो हुई कि जिसके ऊपर भी कोई नो नहीं, नीचे भी कोई नो नहीं, इसलिए इसको कहते हैं नोए मुफरद। ये देखें दोबारा कि आप जो है, ये बात है कि अकल जौहर, जौहर तो जिन्स है। सही है? जौहर का जिन्स होना मालूम है। अब ये सवाल होता है कि अकल जौहर के मातहत है या नहीं। अगर मानते हो कि अकल जौहर के मातहत है तो अकल के ऊपर जिन्स आई, तो जिसके ऊपर जिन्स हो वो नो इजाफी, तो नो बन गया। सही है? अब ये ऐसी नो है कि इसके ऊपर कोई नो लेकिन नीचे भी कोई नो नहीं है, तो इसको कहते हैं नोए मुफरद, कि जिसके ऊपर भी कोई नो ना हो, नीचे भी कोई नो ना हो। समझ आई? और अकल को अगर, अकल को अगर जौहर के मातहत ना माना जाए तो अकल खुद जिन्स बन जाएगी। अकल खुद क्या बन जाएगी? अब इसके ऊपर आपने जौहर को नहीं माना तो इसके ऊपर कोई जिन्स है, नीचे कोई जिन्स है, तो ये जिन्स मुफरद बन गई कि जिसके ऊपर भी जिन्स नहीं है, नीचे भी जिन्स नहीं है। समझ आई?
ये अकल वही फलसफियों की अकल है, सही है। वो जो उकूल अशरा की ये बात लाते हैं ना, समझ आ रही है आपको कि ये एक बात है कि अकल जौहर के मातहत है या नहीं। अगर मानोगे तो नोए मुफरत में चली जाएगी, नहीं मानोगे तो जिनसे मुफरत में चली जाएगी। इसीलिए जी 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 बस इसी के साथ, इसीलिए आप जब देखें नोए मुफरत की तारीफ क्या है, वो नो जिसके ऊपर भी कोई नो ना हो, नीचे भी कोई नो ना हो। जैसे अकल जबकि जौहर को इसकी जिन्स माना जाए, और जिनसे मुफरत के अंदर क्या लिखा है कि वो जिन जिसके ऊपर भी कोई जिन्स ना हो, नीचे भी कोई जिन्स ना हो। ये कब है, जब अकल जौहर को अकल को यानी जब जैसे अकल जबकि जौहर को उसकी जिन्स ना माना जाए, यानी जब अकल के ऊपर जिन्स ना मानोगे तो फिर ये नो नहीं बनी, नो भी नहीं बनी, अब इसके ऊपर भी जिन्स नहीं, नीचे भी जिन्स नहीं। समझ आ गई कि नहीं आई? बहरहाल ये तालीमुल मंतिक की बात थी। हैं कैसे आप खुद समझ लें, कैसे बच्चे को समझ आएगी? दूसरे दर्जे वाले को ये किताब कैसे समझ आएगी? मुश्किल बात है इसके अंदर, आसान तो नहीं है ना इसकी पूरी तफसीर। जब तक आप ये सारा समझे नहीं तो कैसे समझते इसको, सही है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ये बात हो गई। अब 3 बातें रह गई, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खत्म करूं। एक है, बल्कि और भी रहती है, एक है तमाम मुश्तरक। क्या है? पता नहीं ये लफ्ज आपने सुना है नहीं सुना, बहरहाल ये जो है वो लफ्ज आता है सवालात में। तमाम मुश्तरक क्या है? देखें, अब यहां पे मैं कुछ अल्फाज लिख रहा हूं, ठीक है। ये सवाल होता है कि दो माहियतों में तमाम मुश्तरक क्या है? दो माहियतों में तमाम मुश्तरक क्या है? सबसे पहले हम 2 माहियतें ले लेते हैं, सही है। एक हमने ले लिया, एक हमने ले लिया इंसान, और दूसरा ले लिया हमने असद। अब इन दोनों के अंदर जो जो चीजें मुश्तरक है बोलते जाएं। पहली चीज क्या मुश्तरक है? जौहर, यहां भी जौहर। दूसरा क्या है? जिसमें मुतलक, जिसमें मुतलक। फिर अभी दोनों में मैं एक ही साथ लिख रहा हूं, जिसमें नामी। फिर दोनों में क्या है? हैवान। और नहीं नहीं, आप अलग अलग भी तो करो ना। नुमू, नुमू भाई ये तो फसल है ना, यहाँ पे ये भी तो मुश्तरक चीज है ना, दोनों में नुमू पाया जाता है। इसी तरीके से दोनों में अबाद सलासा है। अबाद सलासा मतलब तूल अर्द मुख, तूल अर्द मुख, लंबाई चौड़ाई गहराई, दोनों में मुश्तरक है या नहीं है? इसी तरीके से हसास, दोनों हसास हैं। मुतहरिक बिल इरादा, माशी नहीं, माशी अर्ज है। मुतहरिक बिल इरादा है दोनों में कि नहीं? नातिक नहीं है इंसान में, उसमें। अब ये हमने जो है वो अज्जाए मुश्तरका लिख लिए। हमें जितने याद पड़ते थे कि भाई हमने इंसान और असद को जब टटोला तो इनके अंदर ये चीजें हमें क्या मिली? मुश्तरक। अब इसमें वो आप जुज देखें कि अगर हम उस जुज को यहां रख दें तो सब बातें हमने कर दी। इनके दरमियान ऐसा जुज आप तलाश करें कि जिसमें सब बातें आ जाती हैं, यानी ये जितनी बातें की हैं वो सब आ जाती हैं। तो क्या है? हैवान। कि हैवान जब आपने कहा तो जौहर भी आ गया, जिसमें मुतलक भी आ गया, जिसमें नामी भी आ गया, नुमू, अबाद सलासा, हसाद, मुतारिक भी लड़ा था, सब आ गए। तो इसको कहते हैं तमाम मुश्तरक। इसको क्या बोलेंगे? जिसमें नामी जगह आप लोगे तो हसास नहीं आएगा, मुतारिक बिल इरादा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हैवान में सिर्फ, समझ आई। और जिसमें नामी लोगे तो हैवान खुद नहीं आएगा। ये भी तो एक जुज़े मुश्तरक है ना, तो ये तो खुद भी नहीं आ रहा। तो 2 माहियतों के दरमियान तमाम मुश्तरक वो जुज़े मुश्तरक है
कि बाकी तमाम अज्जाए मुश्तरका को यह शामिल होता है। लिख लो तारीफ। दो माहियतों के दरमियान तमाम मुश्तरक वो जुज़े मुश्तरक है कि बाकी तमाम अज्जाए मुश्तरका को यह शामिल होता है। देख लो, दो माहियतों के दरमियान तमाम मुश्तरक वो जुज़े मुश्तरक है जो बकिया तमाम अज्जाए मुश्तरका को शामिल होता है। ये आपको आ गया तरीक़ेकार समझने का? तमाम मुश्तरक आया नहीं आया? अब तो मुश्किल नहीं होगी तमाम मुश्तरक समझने में कि जितने भी अज्जाए मुश्तरक है उनको रखो, फिर एक जुज़ वो निकाल लो जिसमें सब आ जाते हैं। अब अगर आपने कहा कि इंसान और है असद के दरमियान तमाम मुश्तरक क्या है? हैवान। सही है। अच्छा, इसी तरीके से इंसान और फल के दरमियान तमाम मुश्तरक क्या है? कोई भी फल रख दो तो जिसमें नाम ही निकलेगा। समझ आई कि इनके दरमियान जितने मुश्तरक अज्जा हैं उनमें ये वो जुज़े मुश्तरक है जो तमाम को ले लेता है अपने अंदर। आ गई समझ में? अब आ जाए, ये तमाम मुश्तरक हुआ क्लियर। अब आ जाए जिनसे करीब और जिनसे बईद। जिनसे करीब और जिनसे बईद। जी नहीं, समझाता हूं ना। जिनसे करीब और जिनसे बईद क्या होता है कि किसी माहियत की, जैसे आप ये जो हमने लिखी थी इंसान और उसके ऊपर हैवान, ये सारे सही है ना। आप तो ऐसे लिख लोगे कि हैवान चूंकि इंसान से करीब है तो जिनसे करीब हो गया, और ऊपर वाले चूंकि दूर है तो ये जिनसे बईद हो गए। तारीफ ये नहीं है। सही है। जिनसे किसी माहियत की जिनसे करीब क्या होती है? जैसे इंसान है, अब इंसान की जिनसे करीब हमने मालूम करनी। सही है। तो किसी माहियत की जिनसे करीब, यानी अभी हम कोई भी इसकी जिन्स लेते हैं पहले, जैसे हमने फर्ज कर लिया हमने इसकी जिन्स ले ली हैवान। हमने इसकी जिन्स क्या ले ली? देखो दूसरा पड़ा हुआ है हमारे पास। इसकी जिन्स हमने क्या ले ली? हैवान। अब जब हमने हैवान इसकी जिन्स ली, अब हम किसी माहियत की जिन्स से करीब क्या होती है कि उस माहियत, उस जिन्स के जो अफराद हैं, इसके कौन कौन फर्द हैं? असद, बकर, गनम, ये जितने भी जो है ना इसके अफराद हैं, सबको हम बारी बारी इसके साथ मिलाते हैं और सवाल पूछते हैं। ये वो है, परमानेंट मार्कर है। अब बैठ जाओ खैर है। हैवान जो है इसके यानी इंसान के साथ जो जो मुशारिकात है, इस जिन्स के तहत इंसान के साथ जो जो शरीक है, सबको मिलाओ इंसान के साथ और सवाल करते जाओ। तो जवाब में क्या आना है? अल इंसान वल असदु, अल इंसान वल बकरू, जितने भी हैं सबको मिला लिया, एंड तक जवाब क्या आना है? हैवान। तो किसी माहियत की जिनसे करीब वो होती है कि उस जिन्स के दीगर अफराद के साथ उस माहियत को मिलाकर सवाल करें, तमाम अफराद के साथ, जवाब में वही जिन्स आई। अब आ जाओ आप, इंसान जो है इसके साथ हम जिन्स लेते हैं जिसमें नामी। क्या ले लिया हमने? जिन्स। अब जिसमें नामी के अफराद में क्या क्या आ जाते हैं? फल आता है यानी समर, और इसी तरीके से दरख्त। सही है। समर है, दरख्त है। अब आगे आप ले लें असद, है नहीं है जिसमें नामी। इसी तरीके से आप ले लें फरस, ये भी जो है वो जिसमें नामी है। अब हम इंसान के साथ मिला के बारी बारी सवाल शुरू करते हैं। अब जब हमने इंसान को समर के साथ मिलाया तो जवाब क्या आया? जिसमें नामी। फिर इंसान को दरख्त के साथ मिलाया, जवाब क्या आया? लेकिन यही इंसान को जब असद के साथ मिलाया, जवाब क्या आया? हैवान। यही इंसान को जब फरस के साथ मिलाया, जवाब क्या आया? हैवान। अब यहां पे जिसमें नामी जवाब नहीं आ रहा, तो ये हो गई जिनसे बईद। ये क्या हो गई? यानी इस जिन्स के तहत जितने अफराद आते थे सबके साथ हमने मिला के सवाल किया, तो बाद में तो यही जिन्स जवाब आया, बाद में ये जिन्स जवाब
और जब हमने हैवान के जितने अफराद थे उन सबको मिला के सवाल किया था इंसान के साथ, तो हर जवाब में क्या आया? तो जब हर जवाब में वही जिन्स आ रही है तो ये जिन्स से करीब है, और जब बाज जवाब में ये वो जिन्स आती है, बाज जवाब में दूसरी जिन्स आ जाती है, तो वो जिन्स है बईद है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कि अब इंसान की हम पूछ रहे हैं कि भाई जिनसे करीब क्या है, तो हमने जिसको हम समझते थे उसको हमने रखा, फिर उसके साथ जितने उसके अंदर मुशारिकात थे सबको मिला के बारी बारी सवाल किया, तमाम से कर लिया, जवाब में एक ही जवाब आ रहा है तो जिनसे करीब है। और जवाब मुख्तलिफ हो जाए कि बाद में आधा कुछ और, बाद में यानी बाद में तो वो जिन्स है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि ये करीब है या बईद, और बाद में दूसरी जिन्स आ जाए तो फिर वो जिनसे बईद कहलाएगी। समझ आ गई? मेरे ख्याल से खत्म, थक गए। बहरहाल जो है वो आज हम इसी पर मौकूफ करते हैं। चंद चीजें रह गई हैं, फसल और उसकी इब्तिदाई कुछ चीजें रह गई हैं। इंशाअल्लाह कल जो है वो जो इब्तिदाई चीजें हैं वो बिल्कुल जल्दी उसको समझ लिया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी नहीं है। फसल की अक़साम है, खासा की अक़साम है और लवाजिम की बात है। बस ये दो तीन छोटी छोटी अबास हैं। उसके बाद हम कल कज़ाया की बात इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे, और वो थोड़ा सा हमारा लंबा टारगेट है। देखिए अब वो कोशिश होगी कि हफ्ते तक जितना हो जाए उसको वहाँ पे मुकम्मल कर लिया जाए। सही है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अजमईन रहमतुल्लाह। मैं देख लूँ ये बंद।